आप सबको गीता जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता बोली थी। इस वीडियो में हम भगवत गीता पर दिए हुए कर्म योग के बारे में सीखेंगे। कर्म करना क्यों जरूरी है, कर्म करने से प्राप्त क्या होता है और कर्म से मुक्त कैसे हो। सो लेट्स बिगिन। श्री आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, गीता सारे उपनिषदों का सार है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जो इंसान गीता को सीख लेता है वो श्री कृष्ण तक चला जाता है। भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, साइंटिफिक ग्रंथ भी है, जिसे बड़े बड़े साइंटिस्ट ओपेनहाइमर और आइंस्टाइन वो भी इसे पढ़ते थे। मैक्सिमम लोग जो स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोचते हैं वो सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सब काम छोड़ के एक सन्यास लेके बैठ जाना, पर वास्तविकता ये नहीं है। सत्य तो ये है कि एक आदमी हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करता रहता है, वो कभी भी कर्म से मुक्त नहीं होता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्म किया था, जबकि उन्हें कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं। इसीलिए कर्म तो अनिवार्य है, पर किस तरीके का कर्म करना है वो हमें डिसाइड करना पड़ता है। भगवत गीता में 4 तरीके के कर्मों का वर्णन आता है: सकाम कर्म, निष्काम कर्म, विकर्म और अकर्म। सकाम कर्म में मनुष्य सिर्फ अपने ही रिजल्ट के लिए करता है, यही वो कर्म है जो एंजाइटी और बंधन से बांध के रखता है। निष्काम कर्म, जो कर्म बिना रिजल्ट की चिंता किए किया जाता है। और फिर आता है विकर्म। विकर्म वो जो पाप की ओर ले बढ़ता है, यही वो कर्म जो सफरिंग देता है। और आखिरी और सबसे महान अकर्म, जो कर्म भगवान का स्मरण करके किया जाता है, जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से मुक्त कर देता है। सकाम कर्म बंधन की ओर ले बढ़ेगा, विकर्म दुख की ओर ले बढ़ेगा, निष्काम कर्म शांति की ओर ले बढ़ेगा और अकर्म मुक्ति की ओर ले बढ़ेगा। परंतु एक व्यक्ति निष्काम या अकर्म कर्म नहीं कर सकता जब तक उसकी इंद्रियां स्वयं के वश में ना हो। इसीलिए अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। ये मैं और मेरा की भावना अहंकार को जन्म देती है और अहंकार से मनुष्य की बुद्धि का सर्वनाश होता है और वो ना तो अपना ध्यान अपने कर्म में लगा सकता है ना किसी और चीज में। इसीलिए मन अशांत हो जाता है और अशांत मन निष्काम कर्म नहीं कर सकता, जिस वजह से वो ना तो अकर्म में पहुंच सकता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि एक व्यक्ति स्वयं की इंद्रियों को स्वयं के वश में रखे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। अब हम अलग अलग प्रकार के कर्मों के बारे में तो जान चुके हैं, अब हमें अकर्म के बारे में डिटेल में जानना चाहिए, क्योंकि ये कर्मों की श्रेणी में सबसे उत्तम कर्म है। अकर्म को क्या चीज है जो स्पेशल बनाती है? अकर्म को स्पेशल बनाता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा, क्योंकि हम अकर्म भगवान के लिए करते हैं, भगवान द्वारा करते हैं। इसी कारणवश हम धीरे धीरे करके पाप और पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। वो ना तो पाप की श्रेणी में आता है ना तो पुण्य की श्रेणी में। जिस प्रकार स्वर्ग पाने के लिए किया गया कर्म स्वर्ग पहुंचाता है, नरक पाने के लिए किया गया कर्म नरक पहुंचाता है, तो भगवान को पाने के लिए किया गया कर्म भगवत प्राप्ति करवाता है। और अकर्म वही कर्म है जो भगवत प्राप्ति की ओर ले बढ़ता है, क्योंकि हम पुण्य और पाप दोनों से मुक्त हो गए रहते हैं, जिस प्रकार भगवान पुण्य और पाप से मुक्त हैं। विकर्म नरक के द्वार इसलिए पहुंचाएगा क्योंकि वो तामसिक कर्म है और तामसिक कर्म हमें नरक के द्वार ले जाते हैं। निष्काम कर्म सात्विक है, इसलिए वो हमें सत्व गुण में रखेगा। और सकाम कर्म रजस में आता है, जो कि हमें इस भौतिक जगत से बांध के रखता है। इसलिए कर्म निष्काम भाव से करना चाहिए। परंतु कर्म का ये मतलब नहीं कि सिर्फ जो हम कर रहे हैं वही। कर्म हमारे मन के अंदर भी होता है। कर्म का मतलब सिर्फ फिजिकल वर्क से नहीं होता, कर्म का मतलब मेंटल वर्क से भी होता है। जैसे कि अगर हमारे मन में जेलसी या एंगर रहेगी तो हम मटीरियल वर्ल्ड से बने रहेंगे, हम दुख से बंधे रहेंगे। वहीं अगर हमारा मन भगवान पे लगेगा या हमारा मन स्वयं के कर्म पे लगेगा, स्वधर्म में लगेगा, तो हम मेंटल क्लैरिटी की ओर बढ़ेंगे, जिस वजह से हमारा मन शांत रहेगा और हम निष्काम कर्म कर सकते हैं। इसी वजह से एक मनुष्य को स्वयं के मन को भी शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि जब मन शुद्ध होगा तभी ही वो निष्काम कर्म कर पाएगा। अब मन शुद्ध करने का एक ही उपाय है, वो है भगवान की भक्ति। अब भक्ति कैसे की जाए? अब अगर तुम्हें उसके रिलेटेड और जानना है और तुम्हें भगवत गीता के और भी टॉपिक्स के बारे में जानना है, तो तुम्हारे सामने वीडियोस आगे रहेंगे, उन पे क्लिक कर देना।